Hello bachcho, let's see the question, and here the question is state one example each characterized by the following along with the chemical equation. And यहाँ पे हमें पार्ट्स गिवन है जिनके हमें एक एक एग्जाम्पल बताना है फॉर द केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज चेंज इन द स्टेट, मतलब बच्चों हमें एक ऐसी केमिकल इक्वेशन बतानी है जिसमें चेंज इन स्टेट हो रहा हो, ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है उसमें. सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. एंड हम की कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके इन सभी से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करेंगे. तो अगर बच्चों हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, यानी कि चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट का मतलब है कि जो हमारे रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होनी चाहिए जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो. तो यहाँ पे अगर हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल की बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल. अब बच्चों बर्निंग ऑफ कोल से हमारा क्या मतलब है, कोल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है दैट इज कार्बन, है ना. यानी कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो ये हमारा ऑक्सीजन है वो सॉरी हमारा यहाँ पे जो कार्बन है जो कि कोल से हमें मिल रहा है ये सॉलिड फॉर्म में, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जो कि गैशियस फॉर्म में है. हम इसे जब बर्न करते हैं या फिर जब हम इसे हीट करते हैं तो होता है क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है यानी कि गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हमारी स्टेट चेंज हो गई है, चेंज इन स्टेट हुआ है. तो ये तो हमारे को एग्जाम्पल मिल गया फॉर चेंज इन स्टेट. अब बात करते हैं इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की जिसमें बच्चों क्या हो रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी कि हमें ऐसी एग्जाम्पल लेना है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो. तो हम ले सकते हैं बच्चों दैट व्हेन मेटल reacts with dilute acid हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स. तो उसमें होता क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व करती है. तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें उसी चीज़ से रिलेटेड एक, तो अगर मैं यहाँ पे वो मेटल ले लूँ जिंक, तो जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में है, प्लस डाइल्यूट HCl अगर मैं लूँ कि ये डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है दैट इज टू बी इन एक्वस फॉर्म. तो ये फॉर्म करता है बच्चों जिंक क्लोराइड यानी कि सॉल्ट यहाँ पे, जो कि हमारा किस में होता है सॉलिड फॉर्म में. प्लस ये क्या इवॉल्व करता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के साथ. तो यहाँ पे हम 2HCl ले लेंगे जिससे कि हमारी इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो. तो ये हमारी रिएक्शन हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमारी जो गैस है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट में है चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि बच्चों हमें ऐसी रिएक्शन के बारे में बताना है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, यानी कि पहले तो उसका टेम्परेचर कुछ और हो एंड रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाए. तो यहाँ पे बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम का. स्लेकिंग ऑफ लाइम ये कैसी रिएक्शन होती है बच्चों, स्लेकिंग ऑफ लाइम ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हीट रिलीज करेगी. और अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम में, हम क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा क्विक लाइम. जब हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हैं H2O इन लिक्विड फॉर्म तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कि हमारा होता है स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम एक्वस फॉर्म में. और इसके साथ बच्चों बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है. यानी कि पहले तो वहाँ पे हीट नहीं थी तो टेम्परेचर कम था, लेकिन रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. तो हमसे क्वेश्चन में बच्चों इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक एक एग्जाम्पल विद देयर केमिकल इक्वेशन पूछा था. हमने तीनों के ही आंसर यहाँ पे दे दिए हैं. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.